वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत से माहिराना राय तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का बुज़दार हुकूमत को खत, माहिरीन की राय के बाद नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक लाहे अमल बनाया जाएगा। नवाज शरीफ की मुआलिज से राबिता किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए की तहकीकात गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में हतमी फैसले तक एफआईए को तहकीकात से रोकने की इस्तदा। अपोजिशन लीडर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल में भी शामिल तफ्तीश किया गया। अभी तक कोई बेनामी अकाउंट सामने नहीं आया। लाहौर एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। सरकारी महकमों के फंड्स की खुर्द-बुर्द केस में दोनों मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद कुर्क करने का भी हुक्म। अदालत का राबिया इमरान और इमरान अली की गिरफ्तारी के बाद ट्रायल करने का हुक्म। इस सदी का बहरान इमरान खान है। हुकूमत मईशत पर कंफ्यूज है। IMF से डील मईशत की तबाही साबित होगी। बिलावल भुट्टो कौमी असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हर चीज पर टैक्स लगा दिया। मिनी बजट में टैक्सेस का सुनामी लाया जा रहा है। पहली बार ग्रोथ मनफी हो गई। जो किसी और के सहारे हुकूमत बनाते हैं वो अवाम के बजाय IMF की ही बात मानते हैं। नए पाकिस्तान का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। अवाम हुकूमत का जो हशर करेंगे उसका जल्द पता लग जाएगा। बिलावल भुट्टो ने जितने टैक्सेस का जिक्र किया उनमें से 90% रिफंड हो जाएंगे। बिलावल को नहीं बताया गया कि ये टैक्स एडजस्टमेंट एबल हैं। हमाद अजहर का जवाब, कहा सिंध आज माफियाज के लिए जन्नत बन चुका है। सूबे को करप्शन ने मफलूज कर दिया। कोई कितना ही वॉकआउट करे, हम करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। उस्मान मिर्जा केस, वफाकी हुकूमत का केस की पैरवी जारी रखने का फैसला। वजारत कानून में अहम इजलास के बाद PTI रहनुमा मलिका बुखारी का ट्वीट, केस में मुल्जिमान को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवाने की कोशिश की जाए। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को हिदायत। इस्लामाबाद के थाना कोहसार की हुदूद में DIG विसाल फकर सुल्तान के घर चोरी। घरेलू मुलाजिम साबिर अली 28 तोले सोना चोरी करके फरार। पूछगछ पर मुलाजिम ने चोरी का एतराफ कर लिया। जेवरात वापस करने का वादा किया, जेवरात वापस करने के बजाय फरार हो गया। ओमिक्रॉन ने कराची को जकड़ लिया। यौमिया रिपोर्ट होने वाले 95% मरीज नए वेरिएंट के हैं। जानलेवा वायरस के फैलाव की शरह 20% से तजावुज कर गई। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 4.7% की सतह पर पहुंच गई। 24 घंटे में मजीद 13 अमवात, 2074 नए केसेस रिपोर्ट। और ICC ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बैटिंग में बाबर आजम का 8वां नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के लाबुशेन पहले नंबर पर बराजमान। इंग्लैंड के जो रूट दूसरे नंबर पर। बॉलिंग रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पिच कमिंस, सरफेरिस, शाहीन आफरीदी चौथे नंबर पर चले गए। हसन अली की रैंकिंग में 2 दर्जे बेहतरी, टॉप 10 में आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।